हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है स्टोरी। तो स्टोरी का टाइटल है तेनाली कैचेस अ थीफ। ये है स्टोरी का टाइटल और स्टोरी तेनाली रामन की है और स्टोरी बहुत ही अच्छी है, लास्ट तक ज़रूर देखें। तो इसका टाइटल हो गया तेनाली कैचेस अ थीफ, यानी कि तेनाली ने कैचेस यानी कि पकड़ा, अ थीफ यानी कि एक चोर। तेनाली ने एक चोर को पकड़ा। तो यहाँ पे कैचेस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को दिखा रहा है क्योंकि तेनाली थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पे कैचेस हो गया, वर्ब कैच से कैचेस। तो ये है, भले ही लिखा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बट इसका सेंस क्या आता है निकल के कि तेनाली एक चोर को पकड़े, यानी कि वो काम पकड़ने का हो गया। ये पास्ट को जब हम इसे बोलते हैं तो सेंस पास्ट में आता है। तो स्टोरी का टाइटल या फिर न्यूज़पेपर में हम ऐसा देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, बट उसका सेंस आता है निकल करके पास्ट का, यानी कि वो चीज़ हो चुका है पहले ही पास्ट में। तो ये हो गया कि तेनाली ने एक चोर को पकड़ा। किंग कृष्णा देवा रेया वाज वेरी फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी। राजा कृष्णदेव राय वाज यानी थे, वेरी फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी यानी कि वो ज्वेलरी यानी कि गहना, ज्वेलरी का मतलब हो गया गहना आभूषण के बहुत ही फॉन्ड ऑफ यानी शौकीन थे या फिर प्रिय थे, यानी कि उन्हें गहना ज्वेलरी ये सब बहुत ही पसंद था। तो फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ लग के आता है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, ये इसके साथ बना बनाया आता है। तो राजा कृष्णदेव राय को ज्वेलरी का बहुत ही शौकीन थे, वो ज्वेलरी उन्हें बहुत ही प्रिय था। हिज फेवरेट रिंग वाज द वन विथ अ लार्ज डायमंड एट द सेंटर एंड पर्ल अराउंड। तो यहाँ पे हो गया हिज फेवरेट रिंग, यानी कि उनका पसंदीदा रिंग, वाज था द वन यानी कि वह, विथ अ लार्ज डायमंड। तो विथ यानी कि जिसमें, एक, लार्ज यानी बड़ी सी, डायमंड यानी कि हीरा था। कहाँ पे? तो एट द सेंटर, सेंटर यानी कि बीच में, एंड पर्ल्स, पर्ल्स का मतलब हो गया मोती, अराउंड यानी चारों ओर। तो इसे बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक अपने मतलब सही तरीके से बना करके इसे बोलेंगे कि उनका पसंदीदा अंगूठी वह था जिसके सेंटर में एक बड़ा सा हीरा था और जिसके चारों ओर क्या था? मोती जड़ा हुआ था। वो उनका पसंदीदा रिंग था यानी कि अंगूठी। एट द एम्परर्स पैलेस देयर वर 8 सर्वेंट्स हु लुक्ड आफ्टर हिज क्लॉथ्स एंड ज्वेलरी। एट द एम्परर्स पैलेस, पैलेस है ये, तो हो गया इसका मतलब कि सम्राट के महल में। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी है और ये एस हो गया, यानी कि सम्राट के, एट द एम्परर्स पैलेस यानी कि सम्राट के महल में। देयर वर 8 सर्वेंट्स यानी कि 8 नौकर थे। तो वर्ब पास्ट को दिखा रहा है, देयर यहाँ पे केवल इंट्रोडक्टरी वर्ड के रूप में यूज किया गया सेंटेंस को पूरा करने के लिए। सेंटेंस सिर्फ है कि 8 नौकर थे, तो इसमें सब्जेक्ट मिसिंग होता है, तो देयर को एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है। वर्ब पास्ट को दिखा रहा है। हु यानी कि जो, लुक्ड आफ्टर हिज क्लॉथ्स जो उनकी कपड़ों की देखभाल करता था। तो 8 नौकर थे जो कपड़ों की देखभाल करता था, एंड ज्वेलरी और गहनों की। तो लुक आफ्टर यानी देखभाल करना, और ये एक फ्रेजल वर्ब हो गया और उसका पास्ट हो गया लुक्ड आफ्टर। दे ऑल्सो हेल्प्ड हिम गेट रेडी टू गो टू द कोर्ट। दे, तो 8 नौकर थे इसीलिए दे प्रोनाउन का यूज किया गया। ऑल्सो हेल्प यानी कि वो उनकी मदद भी करता था। गेट रेडी यानी कि तैयार होने में। टू गो यानी जाने के लिए, कहाँ? टू द कोर्ट यानी दरबार में। तो इसे बोलेंगे कि वे जो 8 नौकर थे वो उन्हें तैयार होकर के ये दरबार के लिए तैयार होने के लिए मदद करते थे, मदद भी करते थे, ऑल्सो यानी भी। नो वन एल्स वाज अलाउड टू एंटर हिज रूम।
नो वन यानी कि कोई भी नहीं, एल्स यानी और, वाज था, अलाउड टू एंटर हिज रूम यानी उनके कमरे में। तो पूरा का मतलब हो गया कि कोई भी नहीं अलाउड था, यानी कि किसी को भी परमिशन नहीं थी, टू एंटर यानी प्रवेश करने के लिए उनके कमरे में, यानी कि उनके कमरे में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था, किसी को अलाउ नहीं था उन 8 सर्वेंट्स के अलावा। वन डे एक दिन, द एम्परर वांटेड टू वेयर हिज फेवरेट रिंग, एक दिन जो सम्राट थे, वांटेड वो चाहते थे, वांट का पास्ट हो गया वांटेड, टू वेयर यानी कि पहनना, हिज फेवरेट रिंग अपनी पसंदीदा अंगूठी। तो एक दिन वो क्या चाहते थे, अपनी पसंदीदा अंगूठी पहनना, बट इट वाज मिसिंग, लेकिन वह क्या था, मिसिंग था यानी गायब था। द किंग ऑर्डर्ड, राजा ने आदेश दिए, अ सर्च फॉर द रिंग, यानी कि राजा ने क्या आदेश दिए, अ सर्च फॉर द रिंग यानी कि उस अंगूठी को तलाश करने के लिए उन्होंने आदेश दिए। ऑर्डर का पास्ट हो गया ऑर्डर्ड, बट लेकिन नो वन कुड फाइंड इट, कोई भी नहीं इसे, फाइंड यानी कि ढूंढना, कोई भी नहीं इसे ढूंढ सका। तो यहाँ कैन का पास्ट हो गया कुड, कोई भी नहीं इसे ढूंढ सका। इट यानी कि उस रिंग के लिए इट प्रोनाउन यूज हुआ है। द किंग देन आस्क्ड हिज मेन टू कॉल तेनाली, तो जब कोई भी नहीं ढूंढ पाया तो राजा ने तब आस्क्ड हिज मेन, तो आस्क का मतलब यहाँ पूछने से नहीं, आस्क का यहाँ पे मतलब हो गया कि कुछ करने के लिए कहना। तो क्या कहा, हिज मेन अपने आदमियों को। तो यहाँ पे मैन का प्लूरल हो गया मेन, यानी कि अपने आदमियों को उन्होंने कहा, टू कॉल बुलाने के लिए, तेनाली को बुलाने के लिए उन्होंने अपने आदमियों को कहा। वेन तेनाली केम, जब तेनाली आए, कम का पास्ट केम, ही टोल्ड हिम अबाउट द रॉबरी एंड आस्क्ड फॉर हेल्प। ही टोल्ड उन्होंने बताया, टेल का पास्ट टोल्ड हो गया, ही यहाँ पे किंग के लिए यूज किया गया, किंग कृष्णदेव राय के लिए, अबाउट द रॉबरी यानी कि उस रॉबरी चोरी के बारे में, एंड आस्क्ड फॉर हेल्प, आस्क्ड फॉर मतलब आस्क फॉर का मतलब होता है मदद मांगना, हेल्प यानी मदद। तो जब हम मदद मांगते हैं तो आस्क फॉर का यूज करते हैं। वैसे कुछ और भी मांग सकते हैं तो आस्क फॉर का यूज कर सकते हैं, बट जब मदद मांगते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही करेक्ट यहाँ पे होगा कि उन्होंने मदद मांगी, वो उस चोरी के बारे में तेनालीरामन को बताते हैं और वो मदद मांगते हैं यानी कि पता लगाने के लिए कहते हैं। तेनाली कॉल्ड ऑल द 8 सर्वेंट्स, तेनाली ने बुलाए ऑल सभी 8 नौकरों को, हु वर इन चार्ज जो कि थे इन चार्ज का मतलब वैसे तो हिंदी में हो गया प्रभारी, और यहाँ पे उसका मतलब सेवक भी बोल सकते हैं, जो 8 नौकर थे, सेवक थे। ऑफ द किंग्स रूम यानी जो राजा के रूम के जो सेवक थे उन्हें बुलाएं। ही गेव उन्होंने दिया, अब ही यहाँ पे प्रोनाउन तेनालीरामन के लिए हुआ है, गिव का पास्ट गेव, ईच ऑफ देम यानी कि प्रत्येक को, उनमें से प्रत्येक को, अ स्टिक क्या दिया, तो अ स्टिक एक छड़ी, ऑफ द सेम साइज यानी कि सेम साइज की, यानी कि सभी को एक ही साइज के आकार के छड़ी दी, एंड आस्क देम टू कम बैक विथ इट द नेक्स्ट डे, एंड आस्क देम यानी कि उनसे कहा, टू कम आने के लिए, बैक यानी वापस, विथ इट यानी उसके साथ, किसके साथ, तो स्टिक के साथ यानी छड़ी के लिए यहाँ प्रोनाउन इट है। द नेक्स्ट डे अगले दिन, तो वो सभी को सेम साइज के स्टिक देते हैं तेनालीरामन, और नेक्स्ट डे उसी के साथ आने के लिए वापस कहते हैं। ही टोल्ड देम उन्होंने उनसे कहा, टेल का पास टोल्ड, देम यहाँ पे जो 8 सर्वेंट्स थे उनके लिए यूज हुआ है, डैट उन्होंने उनसे कहा कि द स्टिक ऑफ द पर्सन हु हैड स्टोलन द रिंग वुड बिकम लॉन्गर बाय 1 इंच दैट नाइट। तो क्या उनसे कहा कि द स्टिक ऑफ द पर्सन
यानी कि छड़ी, ऑफ द पर्सन यानी उस आदमी की छड़ी, हु हैड स्टोलन जिसने चुराई थी, द रिंग यानी उस अंगूठी को, वुड बिकम लॉन्गर यानी कि क्या हो जाएगा, और लंबी हो जाएगी। बिकम यानी होना, और यहाँ पे विल से वुड हो गया है क्योंकि ये जो पास्ट का सेंटेंस है, तो पास्ट में जब फ्यूचर की बात होती है तो विल वुड में बदल जाता है। तो वो बोलते हैं कि जब जो चोरी किया होगा उस आदमी की जो छड़ी होगी वो और क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। बाय 1 इंच दैट नाइट यानी कि उस रात 1 इंच लंबी हो जाएगी। तो बाय यहाँ पे दिखा रहा है कि ये फ़र्क को दिखा रहा है, मतलब कि कितना फ़र्क पड़ा, कितनी बढ़ोतरी हुई, ये दिखाने के लिए किया गया है। तो वो बोलते हैं कि जो चोरी करेगा उस आदमी की जो छड़ी है वो 1 इंच लंबी हो जाएगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, द 8 सर्वेंट्स स्टूड इन अ लाइन यानी कि खड़े हो गए, स्टूड यानी खड़े हो गए, इन अ लाइन यानी कि एक लाइन में, एक कतार में, विथ देयर स्टिक्स अपने छड़ी के साथ। तेनाली कॉट होल्ड ऑफ वन ऑफ देम एंड टुक हिम टू किंग। तो यहाँ पे हो गया कॉट होल्ड, यहाँ पे मतलब ये हो गया कि तेनालीरामन पकड़ लिए, वन ऑफ देम उनमें से एक को, जो 8 थे उनमें से एक को। तो यहाँ पे कॉट कैच का पास्ट हो गया कॉट, कॉट होल्ड मतलब ये दिखाता है कि ऐसा नहीं कि पकड़ लिए कहीं और, मतलब जो जिसे पकड़े वो सामने था, वो हाथ से पकड़ करके बताएं इस तरह से पकड़ लिए, यानी कि जो जिन्हें पकड़ा वो उनके तेनालीरामन के सामने था। तो इस तरह से तेनालीरामन कॉट होल्ड यानी कि उन्होंने पकड़ लिया, वन ऑफ देम उनमें से एक को, एंड टुक हिम यानी कि उसे ले गए, टेक का पास्ट, टुक हिम यानी कि उस आदमी को जिसे तेनालीरामन ने पकड़ा था, टू किंग यानी कि राजा के सामने। द मैन फेल एट किंग्स फीट, तो जो आदमी था फेल गिर गया, कहाँ गिरा, एट किंग्स फीट यानी कि राजा के चरणों में, फॉल का पास्ट फेल, एंड एडमिटेड दैट ही हैड स्टोलन द रिंग, और एडमिटेड यानी कि उसने स्वीकार किया, दैट कि ही हैड स्टोलन उसने चुराया था। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ स्टोलन थर्ड फॉर्म, स्टील चुराना, उसकी थर्ड फॉर्म हो गई स्टोलन, द रिंग उस अंगूठी को। तो उस आदमी ने मतलब वो कबूल कर लिया कि उसने ही चुराया था। द किंग वाज सरप्राइज्ड, जो राजा थे वो सरप्राइज्ड हो गए, हैरान हो गए। ही आस्क्ड तेनाली, उन्होंने तेनाली से पूछा, यहाँ पे आस्क का मतलब हो गया पूछने से। हाउ ही फाउंड आउट, कैसे उन्होंने पता लगाया, फाइंड आउट मतलब पता लगाना, उसका पास्ट हो गया फाउंड आउट, और ये भी एक फ्रेजल वर्ब हो गया। तो फाइंड आउट भी एक फ्रेजल वर्ब हो गया जिसका मतलब होता है पता लगाना, और उसका पास्ट हो गया फाउंड आउट। तो वो पूछते तेनालीरामन से कि कैसे उन्होंने पता लगाया। द कल्प्रिट, कल्प्रिट मतलब हो गया दोषी। तेनाली सेड द थीफ हैड कट हिज स्टिक बाय एन इंच फेयरिंग दैट इट वुड ग्रो। तो तेनाली बताते हैं, तेनाली सेड यानी तेनाली ने कहा, द थीप हैड कट यानी जो चोर था उसने काट लिया था। तो यहाँ पे कट की सेकेंड और थर्ड फॉर्म कट ही होती है, तो यहाँ इसे थर्ड फॉर्म मानेंगे क्योंकि यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस को दिखा रहा है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम वर्ब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो यहाँ पे कट की थर्ड फॉर्म हो गई। तो तेनाली ने कहा कि द थीफ हैड कट, चोर ने काट लिया था, हिज स्टिक अपनी छड़ी को, बाय एन इंच यानी कि 1 इंच उसने काट लिया था, फेयरिंग यानी डर करके, दैट की इट वुड ग्रो यानी कि यह ग्रो हो जाएगा। वुड यहाँ गागेगी का सेंस दे रहा है, बट विल से वुड बन गया है क्योंकि ये पास्ट की है बात है। तो पास्ट में फ्यूचर की बात करते हैं तो विल वुड में बदल जाता है। तो वो जो चोर था उसे लगा कि जैसा कि तेनालीरामन ने कहा है
कि जो चोरी किया है उसका जो स्टिक है 1 इंच लंबा हो जाएगा, तो वो डर के मारे काट लेता है कि कहीं मेरा ना हो जाए तो मैं पकड़ा जाऊंगा, इसलिए वो पहले ही काट लिया, जिसके वजह से वो पकड़ा गया कि इसकी स्टिक है जो छोटी है, यानी इसने काटा है, यही चोरी किया है। तो इस तरह से वो पकड़ा जाता है। तो ये तेनालीरामन है और ये थीफ है। तो ये थी स्टोरी तेनालीरामन की, कैसे उन्होंने चोर को पकड़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।